कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर छिपा क्या है? आज हम एक जासूसी सफर पे निकल रहे हैं, पृथ्वी के एकदम सेंटर तक, उन रहस्यों को उजागर करने के लिए जो चट्टानों के नीचे दबे हैं। तो क्या हमारी पृथ्वी अंदर से क्रिकेट की गेंद की तरह एकदम ठोस है? ज्वालामुखी से निकलता लावा और धरती का कंपन ये हमें पहले सुराग देते हैं। ये बताते हैं कि सतह के नीचे कुछ बहुत गर्म और गतिशील है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमारी कहानी भी उन पहले सुरागों से शुरू होती है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। आइए देखते हैं कि शुरुआती जांच में हमारे हाथ क्या लगा। देखिए, हमारे पास कुछ सीधे सुराग तो हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें जो हमें करीब 3 से 4 किलोमीटर नीचे ले जाती हैं, या फिर आर्कटिक में की गई अब तक की सबसे गहरी ड्रिलिंग, वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंची है। और ज्वालामुखी भी हमें पिघले हुए मैंटल का एक सैंपल तो देते हैं, पर पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। ये सब जरूरी तो हैं, पर सच कहें तो ये सिर्फ सतह को खरोचने जैसा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6328 किलोमीटर। ये पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी है। इसके सामने हमारी 12 किलोमीटर की सबसे गहरी खुदाई, वो तो सुई की एक चुभन भी नहीं है। साफ था, हमें ग्रह के अंदर झांकने के लिए कुछ ज्यादा स्मार्ट तरीकों की जरूरत पड़ने वाली थी। यहीं पर हमारी जासूसी को थोड़ा होशियार होना पड़ता है और हम इनडायरेक्ट क्लूज की तरफ देखते हैं, जैसे उल्कापिंड। ये उसी पदार्थ से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी है, तो ये एक तरह से हमारे ग्रह का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण में छोटे मोटे बदलाव ये बताते हैं कि अंदर का मास एक जैसा नहीं है, मतलब अंदर अलग अलग डेंसिटी वाली परतें होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे बड़ा सुराग एक ऐसी चीज से मिला जिसे हम अक्सर एक आपदा के रूप में देखते हैं, भूकंप। हमारी इस भूवैज्ञानिक जांच के लिए भूकंप कोई विनाशकारी घटना नहीं, बल्कि पृथ्वी के केंद्र से भेजा गया एक सीधा संदेश है। इसे समझने के लिए चलिए भूकंप की बेसिक बात जानते हैं। ऊर्जा पृथ्वी के भीतर गहराई में पैदा होती है, जिसे फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं, और सतह पर ठीक इसके ऊपर का जो पॉइंट होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। हमारे लिए ये फोकस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भूकंप आता है तो ये ऊर्जा तरंगों के रूप में हर दिशा में फैलती है। इन भूकंपीय तरंगों को एक तरह का कुदरती अल्ट्रासाउंड ही समझिए, जो हमें पृथ्वी के अंदर की परतों की तस्वीर लेने में मदद करता है, वो भी बिना वहां गए। तो अब असली जासूसी का काम शुरू होता है, इन संदेशों को यानी इन तरंगों को समझना, क्योंकि इन तरंगों का बर्ताव ही पृथ्वी के सबसे गहरे राज खोलने वाला था। इस संदेश के 2 मुख्य वाहक हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे, ये तेज दौड़ने वाली होती हैं। ये ठोस, तरल, गैस किसी भी चीज से होकर गुजर सकती हैं। लेकिन एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे थोड़ी नखरीली हैं। वे सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। इस बात को फिर से दोहराते हैं, क्योंकि यही वो चाबी है जो सारे रहस्य का ताला खोलती है। एस तरंगे तरल में यात्रा नहीं कर सकती। इस एक जानकारी ने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में भूकंपीय तरंगों को ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली। भूकंप के केंद्र से एक खास दूरी पर 105 से 145 डिग्री के बीच एक विशाल शैडो जोन था। इस इलाके में एस तरंगे कभी नहीं पहुंचती थीं, वो बस गायब हो जाती थीं। अब देखिए, तरंगे ऐसे ही गायब नहीं होती, उनका गायब होना ही सबसे बड़ा सबूत था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ बहुत विशाल और तरल है जो एस तरंगों के रास्ते को रोक रहा है। और बस यही वो पल था जब हमें एक तरल बाहरी कोर का पहला ठोस सबूत मिला। और इस तरह भूकंपीय तरंगों के कोड को तोड़कर हमने पहेली को सुलझा लिया। तो चलिए अब पृथ्वी के अंदर की वो अंतिम तस्वीर देखते हैं जो हमारे सामने आई। हमारी जांच से जो तस्वीर सामने आई वो कुछ ऐसी है। सबसे बाहरी परत है पतली भूपरपटी या क्रस्ट, हमारी दुनिया का छिलका। इसके नीचे है मैंटल, ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा, और एकदम केंद्र में है कोर, जो खुद 2 भागों में बटा है, एक पिघला हुआ तरल बाहरी कोर और एक बेहद घना ठोस आंतरिक कोर। और जब हम आयतन की बात करते हैं तो ये पैमाना चौंकाने वाला है। जरा इस चार्ट को देखिए। मैंटल, ये बीच की परत, पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 84% है। कोर लगभग 15% है, और वो पतली सी भूपरपटी जिस पर हमारे सभी महासागर, पहाड़ और शहर हैं, वो तो 1% से भी कम है। हम सचमुच एक अंडे के छिलके पर रह रहे हैं। तो
हमने यह रहस्य सुलझा लिया। लेकिन यह जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का ये आंतरिक इंजन सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा है। गहराई में जो कुछ भी हो रहा है उसकी गूंज हमारी सतह पर महसूस होती है और इसके नतीजे अक्सर बहुत नाटकीय होते हैं। मेंटल के अंदर पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा एक विशाल धीमी गति से उबलते सूप की तरह लगातार घूम रहा है। इन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। और जब ये जबरदस्त गर्मी और दबाव सतह पर कोई कमजोर जगह ढूंढ लेता है तो ये ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ता है। मेंटल में अलग अलग परिस्थितियों के कारण ही सतह पर अलग अलग तरह के ज्वालामुखी बनते हैं। कुछ जैसे शील्ड ज्वालामुखी शांत लावा बहाव बनाते हैं, जबकि मिश्रित ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं और राख और लावा की परतें बनाते हैं। और हाँ, सारी ज्वालामुखी गतिविधि सतह तक पहुंचती भी नहीं है। कभी कभी मैग्मा ऊपर उठते हुए क्रस्ट के अंदर ही फंस जाता है और वहीं धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है। इससे भूमिगत चट्टानों की विशाल संरचनाएं बनती हैं, जो लाखों वर्षों के कटाव के बाद ही हमें सतह पर दिखाई देती हैं। हमने पृथ्वी की परतों के रहस्य को तो सुलझा लिया है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। हर जवाब अपने साथ नए सवाल खड़े करता है। पृथ्वी के ठोस आंतरिक कोर के घूमने का हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है? मैंटल के अंदर ठीक क्या चल रहा है? खोज की ये यात्रा अभी भी जारी है और ना जाने कितने रहस्य अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।